सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के कंप्लीट चैप्टर को और जितने भी टाइप बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उन सारे टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और एक बार मैथ आपकी पूरी लगभग पूरी ख़त्म ही हो चुकी है। साथ में 20 मॉक टेस्ट आपके करा दिए गए हैं। अब बचा है एक तरीका आपकी तैयारी को और ऊपर ले जाने का। वह तरीका है कि अब हम चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो आप वीडियो को शेयर किया करो भाई, अपने दोस्तों को जोड़ा करो, उनसे बताया करो कि इससे बेहतर तैयारी और किसी तरीके से नहीं की जा सकती है। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सारे नंबर अच्छे आने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सा अपना तैयारी करते हो, है ना। तो शुरुआत करते हैं। इधर हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझा पाऊँ और थोड़ा सा कम टाइम लगे, आप सारी चीज़ें सीख जाओ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है देखो मैंने जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चनों में एसआई लिखा है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जहाँ एसआई लिखा उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट समझना। लिखा है किस साधारण ब्याज की दर पर 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। 600 रुपये का रेट बताना है आपको। बस देखो, तरीका पहले आपको समझना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बात को ज़रा समझना। बस एक बात आप समझ लेना कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 होता है, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट यह भी समझ सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टी होता है। बस इतना आपको समझना है। अगर आप मेरे दोस्त ये इतना लगा दोगे तो भी आपका आंसर आएगा और ये इतना लगा दोगे तो भी आपका आंसर आने वाला है। चीज़ों को समझने की प्रयास करना। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ज़रा आओ देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो हम लिख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कुछ भी रहा होगा। प्रिंसिपल आपको दिया गया 600 रुपये, ये भी हमने लिख लिया। और टाइम आपको दिया गया है 10 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है 120 रुपये। साधारण ब्याज है 120 रुपये। कैसे लगाएंगे, बात को ज़रा समझना है आपको। भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। यही ना फार्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर हमने सिंपल इंटरेस्ट रख दिया। रेट पता नहीं तो रेट ही रखेंगे। प्रिंसिपल पता है 600 रुपये, 600 रुपये। रेट के स्थान पर आर ही रखा। टाइम है मेरा 10 वर्ष और बटे क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। क्या करेंगे, 0 से ये 0 हमारा इधर कट जाएगा। 6 से काट देंगे 2 बार में तो रेट कितनी आ जाएगी, 2% पर एनम, मतलब 2% वार्षिक क्या आएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इतना आप नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट चीज़ याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। बस रेट इंटू टाइम होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया गया है, 600। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया 120 रुपये। यहाँ रखोगे 120 इंटू रेट इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम कितना है, 10 वर्ष। काटोगे तो रेट कितना निकल कर आएगा, 12। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ से आप रेट कितना निकाले हो, 12 निकाले हो। मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना। ये कितना निकालो, 12। ये आपकी रेट नहीं है, ये आपकी एक्चुअल रेट यहाँ से निकल के नहीं आएगी। एक्चुअल रेट आप कैसे निकालते हो, रेट निकलता है हमेशा प्रिंसिपल पर।
रेट बटे प्रिंसिपल इंटू के 100। भाई आर की वैल्यू यहाँ से निकाले हो 12 रखोगे, प्रिंसिपल है आपका 600, इंटू कर दोगे 100, ये 00 से 00 ख़त्म, 6 दूनी 12 यानी 2% आपका आंसर आएगा। तो चीज़ों को समझना है, चाहे तो आप इतना ही आप लगा दीजिए या आप ऐसे लगाओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी चीज़ आप फॉलो करा सकते हो, ठीक है ना। तो 2% आएगा आपका सही जवाब, नोट करो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, है ना, अगले प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं, फटाफट इसको नोट करिए भाई, चीज़ समझ गए हो ना भाई। चलो अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। यह प्रश्न कह रहा है आपसे कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है 280 है और वह 4 वर्षों के लिए उधार दी गई हो। लैंग्वेज कैसे भी आए, जो डाटा दिया गया उसको सबसे पहले लिख लो। भाई आपको क्या प्रिंसिपल पता है क्वेश्चन में? नहीं पता है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितनी है, 7% पर एनम है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है 280 रुपये है, मैंने ये भी लिख लिया। और टाइम आपको दिया गया कितना है, 4 ईयर, 4 वर्ष आपका टाइम है। अब आप देखो वही फार्मूला लगाओ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट रखो 280, प्रिंसिपल आपको बताना है पी ही रख दिया, रेट है 7 और टाइम है आपका कितना 4 ईयर्स और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई साहब आप देखो 4 से काटोगे 4 दूआ 8, 4 पंचे 20, 7 से काटोगे तो 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, यानी ये आपका 25 इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 चौके 100 और 1 0 ये चिपका देंगे, 1000 रुपये आपका सही जवाब होगा। 1000 रुपये क्या होगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कि आप हमारी बात से सहमत हो? प्रिंसिपल आपने देखो 100 मानकर भी लगा सकते थे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें 100 नहीं मानना पड़ता है। जब हमें 2-3 साल का दिया गया हो, 2-3 रेट दी गई हो, तब हम 100 मानते हैं, ऐसे हम 100 नहीं मानेंगे, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके भाई, नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। इसको भाई फटाफट नोट हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जरा इसको देखो। ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना खुद का स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। ज़रा देखो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। अगर मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन आपका मेन इम्पॉर्टेंट है तो इस 3/2 से अगर इसका लॉजिक समझ गए तो बात ख़त्म। ये जो 3/2 लिखा है इसका मतलब क्या है भाई, देखो 3/2 लिखा है, हमने कितनी बार आपको बताया है कि जो नीचे जो हर में होता है ना वो एग्जैक्ट मान होता है। मतलब वो क्या होता है, वो हम धनराशि मानते हैं जो पहले रही गई। तो पहले क्या मूलधन रहा होगा, और क्वेश्चन में साफ साफ कह भी रहा कि अपने का मतलब स्वयं का वह कितना हो जा रहा है 3/2 गुना हो जा रहा है। मतलब अगर हमारा मूलधन 2 था तो अब कितना हो गया 3 हो गया, और 3 में क्या जुड़ा है आपका ब्याज जुड़ा है, यानी ये क्या होगा मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन अगर 2 है, मिश्र धन अगर 3 है, तो हम सीधी सी बात जो हमारे मन में आएगी वो ये आएगी कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो हो जाएगा 3 माइनस के 2 बराबर के 1। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम मिश्र धन से मूलधन घटा देते हैं तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाता है। अब आपसे पूछे क्या है, आपसे केवल रेट पूछे है और टाइम आपको दिया गया 5 ईयर्स। आप टाइम भी लिख लो 5 वर्ष।
कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 1 का मिल रहा है, और बराबर प्रिंसिपल आपका कितना है, तो देखो 2 है प्रिंसिपल, ये हो गया 2। रेट आपको बताना है और टाइम आपका कितना है 5 वर्ष, बटे कितना हो गया भाई 100 हो जाएगा। अब इधर 1 है, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी संख्या को काट दो या गुणा कर दो, मान वही रहने वाला है। भाग करोगे 1 को तो फिर मान बदल जाएगा, गुणा करोगे किसी संख्या से 1 में तो मान वही रहेगा। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 दहम 50, ये इधर आएगा गुणा कर जाएगा, इधर आर बचा, यानी आर इज इक्वल टू कितना आएगा 10% वार्षिक, यानी 10% प्रतिवार्षिक की दर से हमें ब्याज मिलेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? 100 अगर मानते तो 100 में अगर 100 का आप 3/2 निकालते तो कहने का मतलब क्या है, 100 का 3/2 निकालते मिश्र धन निकलता, 100 से मिश्र धन घटा देते तो मूल धन निकलता, 100 से भी लग जाता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको चीज़ें ऐसे समझनी, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है मेरे दोस्त। आप अगर बुक्स, मैंने भी आपको सॉल्व ही करा रखा है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको भाई ज़रा फटाफट नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ 4 नंबर प्रश्न का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर फिर बताने की कोशिश करो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 है। 7 वर्ष के और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 180 है। अगर रेट आपकी 5% है तो धन आपको बताना है। देखो, जो मैंने 2 तरीके बताए हैं दोनों लगा लीजिए, या फिर आप प्रिंसिपल को 100 मानकर लगाओ तो भी आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टाइम, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई ही क्या होता, साधारण ब्याज होता, क्योंकि साधारण नाम है तो वैसा ही ब्याज मिलेगा, यानी प्रत्येक साल ब्याज कैसा मिलेगा, बराबर मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा हम कैसे लगाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लूँ तो बात यह इतनी कह रहा है कि भाई रेट आपकी 5% है, वो पूरी फिक्स है, लेकिन एक बार आपको 7 वर्ष में ब्याज मिलेगा, एक बार आपको 10 वर्ष में ब्याज मिलेगा। और वहीं जब आप देखोगे तो उन दोनों ब्याजों का अंतर, मिश्र धन का अंतर नहीं, ब्याजों का अंतर 180 रुपये है बस। अब मेरे दोस्त एक बात को आप बताओ जरा, अगर मैं कह दूं कि 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, जरा बात को बताओ। 7 वर्ष का ब्याज और कितने वर्ष का ब्याज है भाई, 10 वर्ष का ब्याज। 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, ये दोनों ब्याज हमें कैलकुलेट करके बताओ। अगर मैं कह दूं कि 7 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो रेट इंटू टाइम से निकाल सकते हैं भाई। अभी मैं 100 मानकर भी बता दूंगा, यहाँ भी रेट इंटू टाइम से निकालेंगे, यानी दर गुना समय से निकालेंगे। तो दर तो हमारी 5% दोनों में है, तो हमने 5% लिख लिया, केवल टाइम चेंज हुआ, यहाँ 7 ईयर्स है और यहाँ 10 ईयर्स है, तो 7 पंजे 35% हो गया और 10 पचे 50% हो गया। यानी कि जो हमारा 7 वर्ष में कुल साधारण ब्याज मूलधन का कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। वहीं अगर मैं 10 वर्ष की बात कर लूँ तो हमें टोटल 50% साधारण ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं बताऊँ अंतर कितना आएगा, अंतर भाई कितना आएगा मेरे दोस्त, अंतर तो अंतर कैसा होता, अंतर हमेशा धनात्मक होता, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अंतर लेने के लिए हम बड़ी से छोटी को घटा देंगे, यानी 50% और माइनस के क्या हो जाएगा 35%। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, यहाँ से हमें 15% ब्याज मिल जाएगा, यहाँ से ब्याज हमें 15% मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 180 रुपये ब्याज। अंतर ना, अंतर यहाँ 15%
15% ब्याज मिला और वहाँ 180 रुपये मिला। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 15% है क्या ये 180 के बराबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह दूँ मेरे दोस्त 1% किसके बराबर होगा? तो 1% बराबर होगा 180 और बटे में क्या हो जाएगा 15। और आपको मैंने कई बार बताया है कि मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? कोई दुनिया की कोई चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है, 100%। यानी मूलधन बताना, वह धन मूलधन। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% की वैल्यू आ जाएगी 180 बट्टे में 15 और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो भैया, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया, 3 से काट देंगे तो 3 छंग 18 60, 6 दूनी 12। यानी कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 1200 आपका करेक्ट जवाब होगा। 1200 क्या होगा आपका करेक्ट जवाब होगा। क्या आप हमारी बात को सहमत हैं हमारी बात से भाई? कितना आंसर होगा? 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा धीरे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आप सीख पाओ मेरे दोस्त, बस। बाकी कोई मेरा ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकते हो, इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमारा जिनको आता है उनको रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आता है उनकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो नोट करो, फिर मैं इसको 100 मानकर बताता हूँ। देखो आप कैसे चीज़ों को, आंसर कितना है 1200। अगर आप कुछ साथी सोच रहे हैं कि सर क्या हम 100 मानकर लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। एक्चुअल में माना मैंने 100 ही है, बस परसेंटेज मान लिया। मैंने माना मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100। अगर 100 रुपये प्रिंसिपल रहा है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 7 साल का ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 5% और गुणे समय कितना 7 वर्ष और बटे का 100। 100 से 100 खत्म, यहाँ 35 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं 10 साल का ब्याज निकालूंगा तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या हो जाएगा 100। ये 100 खत्म, 10 बचे 50। इनका अंतर कितना है? तो 35 5 40 10 50, 15 का क्वेश्चन में है 180। तो ये 1 बराबर कितना आएगा? 15 कम 15, 15 दूना 30। 100 बराबर निकाल लो तो 100 बराबर 2 जीरो चिपका दो, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पढ़ो और उसका उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 5 पढ़ो और उसका उत्तर बताओ। क्या कह रहा है प्रश्न? ये इतना कह रहा है प्रश्न कि एक धन 4% की दर पर 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो अंतर है वो 400 देता है। कोई धन है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो अंतर देता है वो 400 रुपये देता, धन बताना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 5 एक जैसे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बताऊं तो आप एक बार कोशिश करो और आप उत्तर बताने की पूरी कोशिश करिए और आपको उत्तर सही भी आएगा। ये तय है मेरे दोस्त, सही आएगा। ठीक है ना? देखो एक धन है 4% की, एक बार 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा, एक बार 5 वर्ष में ब्याज मिल रहा। अगर मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? आर, आप कहोगे सर आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। अब मैं 3 साल का ब्याज निकालूँ, 3 साल का मैं अगर ब्याज निकालूं, उसके बाद मैं कितने साल का भाई ब्याज दिया गया? 5 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज निकालूं, देन मैं 5 साल का ब्याज निकालूं और इनका मैं अंतर देखूं तो वही अंतर 400 के बराबर होगा। यहाँ कितना होगा? रेट है 4 और 3, तो 4 तियाँ 12% आ जाएगा, क्योंकि रेट परसेंटेज में है तो मैं यहाँ परसेंटेज लगाए भी दे रहा हूँ 4%। 5 साल में रेट तो आपकी 4% है लेकिन टाइम आपका 5 वर्ष, 5 चौके 20%। तो यहाँ से अंतर कितने का मिल गया? आप देखो जरा अंतर कितने का मिल गया, बताओ भाई। अंतर आपको सर 20 माइनस 12 यानी 8% का अंतर मिल गया। और यही 8% किसके बराबर होगा? 400 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 8, 1% की वैल्यू। फिर 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% की वैल्यू क्या होती है? 400 बटे 8 और गुना क्या हो जाएगा? 100। भाई काटो, 8 पंजे कितना हो गया? 40, ये 50 और 50 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 5000 आपका सही जवाब आ जाएगा।
5000 क्या आएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अब ऐसा क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना, अब ऐसा क्वेश्चन लगा लोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कितना आंसर आएगा भाई, तो वो आंसर आएगा 5000। नोट करो, नेक्स्ट पहुँचते क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना, इसको फटाफट नोट कर लो भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा और उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा ये समझो। यह प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप बनता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ज़रा देखो, इस क्वेश्चन को लगाने का हमारा बेस्ट तरीका होगा, वो कौन सा तरीका होगा, है ना। चलो देखो जरा, आप अगर एक बात बताओ हमें, ज़रा एक बात हमको बताओ भाई, अगर मैं इसको P इंटू R इंटू टी बटे 100 से लगाऊंगा तो बहुत लंबा खींच जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें ना तो इसमें मूलधन पता है, ना तो हमें इसमें रेट पता है। जब कोई एक चीज़ नहीं पता होती है तब हम उस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। बाकी हम लॉजिकल मेथड से जितने भी लॉजिक होते हैं सारे लॉजिक हम यहाँ पर लगा देते हैं, तब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है अच्छे से। देखो जरा मैं बताऊं आपसे, मैं आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 वर्ष का टोटल कितना रुपए, भाई 5 वर्ष में टोटल कितने रुपए हो जाते हैं, 5 वर्ष में हो जाते हैं 625। तो हमने लिख लिया 5 ईयर्स में 625 रुपये। उसके बाद मैंने कहा 3 वर्ष में वही रुपया कितना हो जाता है भाई, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में आपका हो जाता है 575 रुपये, तो 575 रुपये। अच्छा, मैं यहाँ पर ये लॉजिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब पता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो साधारण ब्याज के लिए राशि दी थी वो राशि आपकी सेम रहेगी। सपोज दैट अगर आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए साधारण ब्याज पे, तो मूलधन आपका हमेशा 1000 ही रहेगा। ब्याज आपका बढ़ता जाएगा जितने साल तक आप अपने पैसे नहीं निकालोगे। रेट भी सेम रहती है। इस चीज़ को मैंने कहा था, आप याद रखोगे कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर 5% इस साल मिला तो अगले साल भी 5% मिलेगा। कितना भी साल लंबा चले जाओ, दादा परदाता के ज़माने तक चले जाओ, अगर आपको साधारण ब्याज मिल रहा तो वो हमेशा साधारण ब्याज समान होगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ गैप लेंगे, यहाँ अंतर कितने का है, 5 में से 3 गया तो 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। और यहाँ कितना अंतर है, तो यहाँ आप देखोगे 25 तो 600, ये इधर अंतर टोटल 50 का है। यानी 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 50 रुपये। इतनी बात समझे, 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा, 50 रुपये ब्याज मिल रहा। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज 25 रुपये मिल जाएगा। भाई 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इतनी बात समझ गए। अब देखो कुछ नहीं करना है। अब अगर 1 साल का ब्याज आपको पता है तो आप सारा खेल खेल जाओगे। अगर 1 साल का ब्याज 25 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75। भाई 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75 रुपये हो जाएगा। तो मैं कह दूं कि 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा 75 रुपये। देखो 3 साल का मिश्र धन पता है, 3 साल का ब्याज पता है, तो क्या मैं मूलधन निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूंगा a माइनस के p। भाई a माइनस के क्या होता है भाई, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट से क्या घटाते हैं, बोलो जरा। अमाउंट से हम सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चलेगा। अमाउंट है हमारा 575, घटा देंगे इसमें 75 तो हमें पता चल जाएगा हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 500 रुपये था। ये हमारा मूलधन था। हमसे रेट पूछे है तो रेट क्या होता, दर होता, रेट परसेंटेज क्या होता, वो होता है भैया ब्याज बटे में मूलधन
गुणे में दर, यही अभी मैंने बताया। ब्याज कितना मिल रहा, ब्याज हमेशा 1 साल का रखोगे, यहाँ पर ये भी लिख लेना, ब्याज हमेशा 1 वर्ष का रखोगे आप। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपये, और मूलधन कितना है तो 500 रुपये, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 5 बार में, यानी 5% आपका राइट आंसर है। 5% आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं अब आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। फटाफट तरीके से नोट करो और एक बार कमेंट करके बताओ क्या आपकी समझ में आया है। जल्दी से आप इसको नोट करो और कमेंट करके बताओ क्या आपकी समझ में ऐसा क्वेश्चन आया है कि नहीं भी आया है ना। जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे और उसको समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि अब आप लोग क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन अब आपके बन पा रहे होंगे। ऐसे करके मैं आपको देखिए जब तक पढ़ाऊंगा, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इतना पढ़ लोगे भैया कि 25 में 25 करने का दावेदार हो आप बस। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ तो ये कह रहा कोई धन 5% की दर पर, कोई धन 5% दर पर 6 वर्ष में 1950, 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, 1950 हो जाता है। 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछे। 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा, इसको जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो कोई धन 5% की दर पर 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। ठीक है सर, आपसे 8 वर्ष में पूछे कितना होगा। जरा मेरे दोस्त एक बात को आप समझने का प्रयास करना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इनटू टाइम होता है। बस इतनी बात आप दिमाग में जरूर याद रखना। दर और समय का गुना ही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। मैं कह दूं मेरे दोस्त क्या साधारण ब्याज कितना आएगा, भाई रेट कितनी है 5%, 5%, टाइम कितना है 6 वर्ष, तो 6 यानी कितना ब्याज मिलेगा, 30% का ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 30% का मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात और आप समझो, आपको दिया गया है वह धन 1950 हो जाता है। धन का मतलब क्या होता है, अगर कोई धन 1950 हो जा रहा ना तो इसका मतलब उसमें साधारण ब्याज ऐड है, और साधारण ब्याज जब ऐड है तो मतलब वो क्या दिया गया, ये अमाउंट दिया गया, ये मिश्र धन आपको दिया गया है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। तो मैं आपसे कह दूं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, आपको हो गया सर प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा अमाउंट होता है। चूँकि हम सारा खेल परसेंटेज में खेल रहे हैं, इसीलिए प्रिंसिपल हमारा कितना होगा अपने आप में 100% प्लस में 30%, और यहाँ से हम निकालेंगे अपना अमाउंट कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा। क्या आप इस बात से भाई सहमत हो, अमाउंट 130% होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है 1950 है। अगर भैया 130% की वैल्यू 1950 है तो आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो, बिल्कुल। 100% की वैल्यू क्या होगी 1950 बटे में 130 और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। 0 से 0 खत्म, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 6 19 65, 13 पंजे 65, 15 का 100 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1500। ये आपका निकल कर आएगा साधारण ब्याज। अगर ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा। प्रिंसिपल निकला है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज 5% है। 8 वर्ष का ब्याज देखो जरा,
8 वर्ष का ब्याज मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो ब्याज वही होता है ना, रेट इनटू टाइम। रेट है आपकी 5%, टाइम है 8 वर्ष, और 8 पंच कितना हो जाएगा 40%। अब आपसे धन पूछे हुए, धन कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज नहीं पूछे, तो चूंकि 40% तो ब्याज ही ब्याज मिलेगा, तो पूरा धन कितना मिलेगा भाई, 100% हमारा भी तो धन मिल जाएगा, यानी टोटल हमें कितना मिलेगा, 140% मिलेगा। 140% किसका मिलेगा मेरे दोस्त, तो वो मूलधन का मिलेगा। मूलधन है आपका 1500, इसका निकालोगे 140%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 जीरो जीरो, और 15 चौके कितना होता है 60 के जीरो हासिल 6, 15 कम 15 6 2100 आपका करेक्ट जवाब है। 2100 क्या है आपका करेक्ट जवाब है। अगर यहाँ से निकालते तब भी आंसर आता भाई, 5% कितना आ जाता, 1 जीरो काटते 10%, 5% निकलता 75। 8 साल तक आपको लेना है तो आप कर देते 75 इंटू 8, 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 600 रुपये ब्याज, 1500 रुपये ये, 15 6 2100 करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको हर वो एक तरीका बता रखा है जो आपको एग्ज़ाम में सबसे अलग दिखाएगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि हाँ भाई साहब हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, है ना। बात क्लियर है ना मेरे दोस्त। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8, प्रश्न संख्या 8। डन हो गया ना भाई, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जरा समझना और आप उत्तर बताने की कोशिश करना है आपको। यह प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन है आपका, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से क्या हो रहा है, अपने का 2 गुना हो रहा है। साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना नहीं 2 टाइम्स 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है सर, 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन कहा है कि ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज दर बताना है। लगाओ क्वेश्चन को, ब्याज दर बताओ भाई, इस प्रश्न को लगाओ, ठीक है ना, इस प्रश्न को लगाओ। देखो तरीका समझो ऐसे प्रश्नों को लगाने का। कोई धन है 15 वर्षों में, वो क्या हो रहा है 2 गुना हुआ जा रहा है, और आपसे पूछे है ब्याज की दर। मेरे भाई बात को समझना, भाई कोई धन रहा होगा, हमने लेट कर लिया हमारा धन कितना रहा होगा, तो हमारा धन मेरे दोस्त मैंने माना 100 रहा होगा, 100 रुपये हमारा धन रहा होगा, ठीक है ना। और 15 वर्षों में वो कितना हो जा रहा, 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। 15 वर्षों में क्या हो जा रहा है 2 गुना, यानी 100 का 2 गुना हुआ जा रहा है, कितना 200 रुपये। तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये मिला, ब्याज कितना मिला 100 रुपये। ये क्या निकल कर आएगा, साधारण ब्याज निकल कर आएगा। कोई धन 1000 रख लो, 2000, 5000 कुछ भी रख लो, परिवर्तन नहीं होगा, रेट वही निकल कर आएगी। 100 से 200 हो गया, 100 रुपये ब्याज मिला 15 वर्षों में। आपसे दर पूछे है, और दर मैंने बताया तीसरी बार आज की क्लास में बता रहा हूँ कि दर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, और बटे में क्या हो जाता आपका मूलधन, और गुणे क्या हो जाता आपका 100। बस ये ब्याज होता, ये दर होता है। तो अब देखो जरा मेरे भाई बात को समझो, 15 साल का ब्याज कितना मिल रहा 100 रुपये, 15 साल का ब्याज मिल रहा है 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 100/15 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 100/15 हो जाएगा। इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20/3, 1 साल का ब्याज 20/3 हो जाएगा। आपसे दर पूछे है, दर बराबर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 20/3 बटे मूलधन। मूलधन धन कितना माने भैया 100 माने, तो मूलधन हो गया 100, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
भाई 3 साल का ब्याज, और ये हो गया आपका 100। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 100 आप बाद में भी लगा सकते हो। ये 100/1 है, ऊपर जाएगा तो 1/100 बन जाएगा। मैं 100 से बाद में गुणा कराऊंगा, ठीक है ना। तो 20/3, 100/1 था तो गुणे 1/100 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 20/300 हो जाएगा। 20/300 हो जाएगा। और अब हमें प्रतिशत में बताना है तो गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0। 20/3 का मतलब 3 छंग 18, 18 2 20/3, 6 सही 2/3% आपका सही जवाब है, यानी 6.66% आपका सही जवाब है। नोट कर लीजिए, 6:2/3% विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फटाक से नोट करो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है, उसको भी समझने की प्रयास करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये बात समझ गए हो ना भाई। देखिए मैंने लगभग वो सारे टाइप कवर कर लिए हैं आज की ही क्लास में जो आपके पेपर में बन सकते हैं। और मेरी इस बात को दिमाग में गांठ बांध कर रख लेना कि जितना मैंने पढ़ाया अगर उससे बाहर आ जाएगा तो आप बताना हमें, ठीक है ना। उससे बाहर आ जाएगा तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या दिया गया, कोई धन 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आप फटाफट बताओ इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से बता दो क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से बता दो क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से भाई बताओ इस प्रश्न का जवाब, ठीक है ना। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ठीक है ना, जो पूछा गया था, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। और आज की क्लास फिर हम यहीं पर रोकेंगे, है ना। पहले इसका आंसर बताओ फिर उस क्वेश्चन को करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को मैंने कराया है, फिर से मैं आपको करा दूंगा। जल्दी से फटाफट आप देखो मैं क्या कहूँ यहाँ पर। मैं कहता हूँ कि कोई धन 5% की दर पर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। जरा मेरे भाई बात को समझने का प्रयास करो। धन कितना मान लूँ मैं धन कितना मान लेता हूँ, मैं धन को 100 मान लेता हूँ। और अब ये कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। अगर 3 गुना हो रहा है तो साधारण ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो अगर साधारण ब्याज 200 रुपये मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% है। आपसे टाइम पूछे है, लगा दो फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T डिवाइडेड बाई 100। साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपये। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये। रेट पता है कितनी है, 5%। टाइम हमें पता नहीं, बटे का 100 से 100 खत्म, 5 चौके 20। टी बराबर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। टी बराबर क्या आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। ये बात आप समझे। या डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख लीजिए, n-1 का मतलब पता क्या होता है, n का मतलब गुना, n-1 बटे आपका होता है दर, गुणे होता है 100। मैं फिर से लिख दूं फार्मूला होता है n-1 बटे के दर और गुणे के 100। ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हो गुना वाले प्रश्नों का। n का मतलब गुना, 3-1 बटे का दर है 5% इंटू के 100। तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे के कितना हो जाएगा 100। 5 दूनी 10, 20 दूना 40 वर्ष आपका राइट आंसर, ठीक है ना। 40 वर्ष क्या आपका सही जवाब। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नोट कर लो भैया, फिर आगे पहुंचते हैं ना। नोट कर लो, फिर आगे पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था, ठीक है ना, आप लोगों मतलब एक लोगों ने पूछा था, है ना। हाँ, सब लोग कैसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोगों की होली के बाद होगी, है ना, क्योंकि अब घर जा रहे हैं भाई, तो तब तक आप रिवीजन करना जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत। 15x की पावर 4
15x⁴ और प्लस में है आपका 3x² माइनस के 18। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा क्वेश्चन मैंने कब बताया था, याद करो। जब मैंने आपको द्विघात बहुपद बताया था तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था। इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो बस। ax² प्लस के bx प्लस के c, अगर इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। पहले देखो जरा, इन तीनों में 3 पद है ना, तीनों में आपको कुछ कॉमन मिल रहा। पहले तो 3 में कॉमन लो, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा? आपका 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन मिल रहा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 पंजे 15, 5x⁴, फिर बचेगा प्लस x² और माइनस 3 छंग 18। पहले तो हमने 3 कॉमन ले लिया, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद अब अंदर देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा सर कॉमन। क्या मिल रहा है? x² कॉमन। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो भाई इन दोनों की मैं बात करूं तो x² कॉमन, या आप डायरेक्ट ऐसे समझो। देखो तरीका समझो, मैं मानता हूं, यहाँ पर मैं मानूंगा, मैंने माना कि x² बराबर क्या है? मैंने माना x² बराबर a है। इतना बात मैंने मान लिया कि कोई राशि है x² बराबर a है, इसका मान इसमें रखो तो ये हो जाएगा 3, 5। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम x² का होल स्क्वायर कह सकते हैं, तभी तो 2 दूनी 4, तो x² के स्थान पर a आ जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 5a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर a² का मतलब a है और माइनस के 6 है। लो सर लग गया आंसर, आंसर लग गया मेरे दोस्त। तो क्या करोगे? 3 ऐसे रखो, 6 पंजे 30, 30 के मल्टीप्लाई करो कि 1 आना चाहिए। 6 पंजे 30, 6 माइनस के 5, यानी ये हो जाएगा 5a² माइनस के 6 प्लस के 6a और माइनस के आप हो जाएगा 5a माइनस के आपका हो जाएगा 6। बस इधर कॉमन क्या मिल रहा है? इधर कॉमन आपका मिल रहा है a, इधर कॉमन a मिल रहा है। तो जब a कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका यहाँ पर 5a प्लस के 6 और इधर कॉमन क्या मिल रहा है? माइनस के 1, तो इधर बच जाएगा 5a प्लस के 6, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है? माइनस में, तो चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब ये 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। एक ब्रैकेट में बच गया मेरा 5a प्लस में 6, ये ऐसे लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में बच गया a माइनस के 1, ये हमने ऐसे कर लिया। अभी ये आंसर आपका नहीं आया है, आंसर आपका कब आएगा पता है? इस चीज़ में जो आपने ये लिखा है, आपने लिखा है 3, 5a प्लस में 6, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया है। फिर दूसरा आपका क्या मिला है? a माइनस के 1, इसको आपने लिखा। और ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूसरा लगा लेता हूँ, है ना, ये मैं दूसरा ब्रैकेट लगा लूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे भैया। और इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें a बराबर आप कितना माने थे? a बराबर x² माने थे, रख दो यहाँ पर। यहाँ लिखो a बराबर x² रखने पर, a बराबर x² रखोगे तो जब a बराबर x² रखोगे तो ये 3 यहाँ हो जाएगा 5, a बराबर x² तो 5x² प्लस में 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a बराबर x² तो x² माइनस के 1 एक ब्रैकेट में। आपका आंसर आ चुका है। क्या आप बात से सहमत हो? ये आपका आंसर 100% करेक्ट है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेट कर लेना, हमेशा उस चीज़ को ऐसे तोड़ने की कोशिश करना। ये आपका होता क्या है तो मैंने बहुत बार बताया, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और इसमें जब बराबर 0 लगा लो तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। और सारा कुछ मैंने इतनी बार बताया है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। कम से कम 150-200 वीडियो तो हमारी इसी चैप्टर के ऊपर पड़ी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे मेरे दोस्त कब? होली के बाद, यानी अब हमारी क्लास होगी 20 तारीख को, डायरेक्ट 20 तारीख को क्लास। और आज है कितनी तारीख? 15। तो बस 5 दिन मौज मारो भैया, ठीक है ना। खूब रील देखो, बनाओ रील। तब तक के लिए सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।